जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएम टीवी। और आज का प्रोग्राम जो होगा वो एक मेरे साथ जो कानून के तालिबे इल्म भी हैं और कानून के मुतालिक वो कुछ हमें बताएंगे भी। और ये समझ लें कि हमारा एक पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होगा जिसमें आप तक हमारी बात पहुंचेगी और आप हमसे सवालात भी कर सकते हैं जिनके जवाब जो हैं वो मेरे साथ जो है आज मौजूद मियां अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, जी वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो ये हमें बताएंगे। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे जो कि कानून के जो FIRs हैं उनके मुतालिक जी जी डिस्कस बिल्कुल। होगी, या और कोई भी कानूनी पेचीदगी अगर है तो वो हल के लिए हम उसके आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी और टेलीफोन नंबर्स भी देंगे। उस पर राब्ता भी कर सकते हैं और आपका मसाइल हम हल भी कर सकते हैं। तो मियाँ साहब, आज सबसे पहले मैं आपसे जो एक बहुत ही जो कारोबारी तबके को जी। फेस करना पड़ता है वो 499F है, बिल्कुल। 489 जी एफ जी बिल्कुल। तो इसके मुतालिक हमें थोड़ा सा बताएं मियाँ साहब कि ये किस तरह ये इसका यानी FIR का इंदराज होता है और इसमें क्या सजा हो सकती है, जी जी। ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेसिकली जो 489F है, ये एक यानी कि चेक जो है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो है वो किसी को जारी करना, किसी कारोबारी लेन देन में या किसी भी जो है वो पैसों का मामला हो, लेकिन उसमें इंटेंशन जो है वो जब ये रखी गई हो कि हमारी ये हमने इसको पैसे रिटर्न नहीं करने, लेकिन सिर्फ एक टाइम गुजारने के लिए जो है वो ये एक तरीकाकार अपनाया जाता है। अब इसमें बेसिकली जो है वो जैसे बाकी FIRs में होता है, वैसे इसका प्रोसीजर है कि एक एप्लीकेशन जो है वो थाने में गुजारी जाती है, साथ जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच किए जाते हैं। अपना जो चेक होता है जो जारी किया गया होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, बेसिकली वो डिसऑनेस्ट बनता कब है, ये एक मेन पॉइंट है। डिसऑनेस्ट जो है वो ये तब बनता है जब एक इंसान ने वो किसी भी लेन देन के मामले में वो चेक जो है वो किसी दूसरी पार्टी को दिया, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे। जब वो चेक लेके किसी भी बैंक में गया कि वो उस चेक को कैश करवा सके, तो आगे से जो है वो बैंक ने साथ डिसऑनेस्ट जो है डिसऑनर स्लिप जो है वो अटैच कर दी कि जो है इस अकाउंट में पैसे नहीं है, लिहाजा ये चेक जो है वो कैश नहीं हो सकता। ये चीज जो है वो शो कर देती है कि उसने एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो था वो चेक जारी किया। अब यहाँ पे अच्छा मैं सब सॉरी इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा जी जी कि एक बंदे ने चेक दे दिया है जी जी तो उसमें वो गलत सिग्नेचर अपने करके दे देता है, हम्म तो आगे उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं है। जी जी। तो क्या इसमें उस पे कानून में एक ही दफा आता है या कुछ इसका हो सकता है कि वो उसने तो पहले ही यानी फ्रॉड करके गलत ही सिग्नेचर करके दी? बेसिकली जब उसने एक गलत सिग्नेचर कर दिए हैं तो सारा मैटर जो है वो जब बैंक के पास जो है वो चेक जाता है, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो उसको करेक्ट जो है वो कंसीडर कर लेता है बैंक, तो फिर तो ये जो सेक्शन जो है उस चीज़ को अट्रैक्ट कर जाएगा। और अगर जो है वो बैंक उस चेक को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ये आगे इसको प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता या है, डिफर करता है उसके signature? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा बेसिकली। अच्छा अब कारोबारी लेन देन में भी होता है और इस तरह भी हो जाता है कि चेक जो है जी जी मेरा है और मेरा आपसे लेन देन है, जी जी लेकिन आप जो है एक थर्ड पार्टी को चेक दे देते हैं, तो उसमें कानून क्या कहता है? जब मेरा लेन देन आपके साथ होगा और मैं चेक जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो जारी कर देता हूँ, तो उसमें मैं आपके साथ तो मतलब मेरी नहीं वो एक बॉन्डिंग बनी, एक इंटरेक्शन बनी, एक वो प्रोसीडिंग बनी, तो लिहाजा जो है वो उस मामले में आप जो है वो कोई उसमें कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में कैसे ला सकेंगे, क्योंकि आपके साथ जो है वो एक इंटरेक्शन नहीं बन चेक सकी। के लिए सब ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है? और चेक में बेसिकली जो है वो 3 इयर्स की पनिशमेंट है हमारी PPC में। इसके साथ जो है वो कितनी अमाउंट तक? ये बेसिकली डिफर करता है, जो मेंशन किया गया है वो 3 इयर्स है विद फाइन।
अच्छा और बेसिकली हमारी जो है वो अमाउंट कितनी है चेक में, ये बेल ग्राउंड्स पे जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा, उसमें अब कोई नई भी बता रहे थे कि अब आपकी कोई जायदाद की तरफ ही जाएंगे, वो क्या मामला जायदाद यानी कि थोड़ा सा आप इसको है? यानी कि अगर आप पैसे नहीं देते किसी पार्टी को, हाँ तो जी अगर आपकी कोई एहसासाजात या कुछ चीजें हैं, बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं? वो उसमें ये चीज़ होती है कि अब हमारा जब चेक था और एक लेन देन था, अब हम अगर जाते हैं एफआईआर की तरफ तो वो हमारी अट्रैक्ट हो गया सेक्शन 489 एफ। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रहे, हम सिविल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, तो हम रिकवरी सूट फाइल करते हैं। जब हम रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो उसको नोटिस होता है, वो एक प्रोसीडिंग मुकम्मल तौर पे चलती है, वो आके उस चीज़ का जवाब देता है, और अगर वो फिर भी हमारे पैसे नहीं रिटर्न कर रहा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो ऑक्शन करके जो है वो पैसे रिटर्न किए जाते हैं, और फिर वो यानी उसकी प्रॉपर्टी सेल होती है, और जो कंप्लेनेंट होता है यानी कि उसको फिर जो है वो दाद रसी की अच्छा मियाँ साहब, जो चेक के मामलात में बाज़ दफ़ा पुलिस जो है जी जी वो डिले टैक्टिस इस्तेमाल करती है और बंदे को बिठाए रखती है, जी जी तो क्या ये खिलाफी कानून नहीं? जी बिल्कुल खिलाफ कानून है। एक जो इंसान जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसका नुकसान हुआ है, वो न जाने किस हालत में या कि कितना मजबूर होकर जो है वो पुलिस के पास गया है, तो ये बिल्कुल हमारा ये एक मतलब रीत सी चली हुई है जिसकी वजह से जो है वो पुलिस उसकी नहीं जल्दी एफआईआर लॉन्च करती है। लेकिन उसका भी जो है वो हमारे कानून में एक बेहतरीन हल मौजूद है कि हम एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल करते हैं, जिससे जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो है आम बंदे की तो एफआईआर होती ही नहीं, बिल्कुल वही ये वो तो सिचुएशन। दरबदर होता है। अच्छा, मैं अगला सवाल जो आपसे, जी ये तो आपने बता दिया, एक आदमी को वो पकड़ लेते हैं, जी पकड़ के फिर उसको बिठाए रखते हैं, हाँ जी। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें देखें, ये तो एक मुकम्मल तौर पर जो है वो एक गैर कानूनी अमल है कि एक इंसान को जो है वो बेसिकली ये भी चीज़ आपने देखी होगी कि दरख्वास्त पे बुला के बिठा लेते हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। हालांकि प्रॉपर वे ये नहीं है, एफआईआर में सिर्फ मौक़िफ़ सुना जाता है, बाकी जो अरेस्ट वगैरह है ये तो एफआईआर के बाद जो है वो चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। तो ये इसका बेहतरीन हल जो है वो जैसे ही आपको पता चले कि ये गैर कानूनी तौर पे जो है वो इन्होंने बिठा लिया है पुलिस ने और एफआईआर भी लॉन्च नहीं की गई है, तो बाजियाबी की जो है वो रिट जो है वो फ़ौरन सेशन कोर्ट में फाइल की जाए। फिर जो है वो पुलिस इस चीज़ की पाबंद होगी कि वो फ़ौरन आंसरेबल हो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अच्छा नाज़रीन, आज आपको हमने 489F के मतलब कुछ बातें आप तक शेयर की हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये प्रोग्राम्स जो हैं हमारे और अच्छे भी हो जाएंगे, और हम आपको मुख्तलिफ दफात के बारे में जो क्रिमिनल्स हैं वो भी बताएंगे, और जो सिविल सूट के मुतालिक हैं उनके मुतालिक भी बातचीत किया करेंगे। आपको इंशाअल्लाह ताला ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे ज़रिए और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको पहुंचेगी। मियां अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट इमाम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।